मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। पुराने शहर में ज़ेर इल्तिवा कामों का लिया गया जायजा। साउथ जोन के बल्दिया के जोनल कमिश्नर ने किशनबाग बल्दी डिवीजन में जारी पार्क के कामों का लिया जायजा। इन्होंने पैदल दौरा किया, आवाम से मुलाकात की। बल्दी डिवीजन में ज़ेर इल्तिवा कामों की भी निशानदेही करवाई गई। जोनल कमिश्नर ने तयक़ुन दिया कि 3 माह के अंदरून इन कामों को मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर कॉरपोरेटर, ओहदेदारों के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीजन रमनसपुरे में 5 रुपये में खाने की स्कीम के स्टॉल का इफ्तिताह हुआ। पुराने शहर के बहादुरपुरा हल्के के रमनसपुरा बल्दी डिवीजन में बल्दिया की जानिब से गरीबों के लिए 5 रुपये में खाने के स्कीम के स्टॉल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मलकानगिरी में खतरनाक नक्सलाइट्स ने अपने आप को किया पुलिस के हवाले। 3 नक्सलाइट्स जिसमें 2 खवातीन भी शामिल है। इस टोली ने अपने आप को मलकानगिरी SP के हवाले कर दिया। वाज़ेह है कि इन नक्सलाइट्स पर लाखों रुपयों का इनाम रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। सईदाबाद में सरखे की वारदातों को अंजाम देने वाली टोली गिरफ्तार। सईदाबाद पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान मुश्तबा हालत में इन नौजवानों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस को पता चला कि ये नौजवान सरखे की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इस टोली के कब्जे से 11 मोटरसाइकिलों को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। महाराष्ट्र में 5 दिनों से जारी रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल अब खत्म हो गई है। भारतीय चिकित्सा संघ की एक अपील के बाद तमाम डॉक्टर्स अपने काम पर लौट आए हैं। वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में बताया कि डॉक्टर्स को सिक्योरिटी देने के साथ साथ उनकी तमाम मांगें मान ली गई हैं। सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि बिहार और झारखंड रियासतों ने तरक्की के जुमरों में एक साथ काफी काम किया है। पटना में मुनक़िदा रजत जयंती समारोह के 3रे बैनुल-अक़वामी सम्मेलन को मुखातिब करते हुए उन्होंने मजीद बताया कि जात पात की सियासत ने दोनों रियासतों को काफी मुतासिर भी किया है। महाराष्ट्र की शिवसेना के MP रविंद्र गायकवाड़ पर हालिया उनके एयरलाइन स्टाफ के साथ गलत रवैये की वजह से एयर इंडिया समेत मुल्क की पूरी एयरलाइंस बिरादरी ने पाबंदी आयद कर दी और दीगर लोगों ने बताया कि अब उनकी उम्र हो गई है, तभी तो वो पागलपन की हरकतें कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देना चाहिए। शराब के कारोबारी विजय माल्या ने भारत का कर्ज डुबाकर मुल्क से फरार इंग्लैंड में पनाह ली थी। अब खबर आई है कि वहां की हुकूमत ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए माल्या को भारत मुंतकिल करने के सिलसिले में वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया है। माल्या को भारत हवाले करने हुकूमत ने वहां की सरकार से गुजारिश की थी। दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी के इंतखाबात को लेकर रामलीला मैदान में बीजेपी पार्टी ने पंच परमेश्वर सम्मेलन बुलाया है। खबर है कि इसके इफ्तिताह के बाद ही दिल्ली में इंतखाबी जलसे जुलूसों की शुरुआत की जाएगी। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने कोलकाता नाइट राइडर्स के करता धरता फिल्म स्टार शाहरुख खान और उनकी बेगम गौरी खान के साथ साथ हीरोइन जूही चावला को फेमा कवानीन की बेजा इस्तेमाल की वजह से वजह बताओ नोटिस जारी की है। ये नोटिस कोलकाता नाइट राइडर्स के शेयर बेचने से 73 करोड़ से ज्यादा बैनुल-अक़वामी सतह पर नुकसान को लेकर जारी की गई है।
जम्मू में चिनैनी नाशरी नाम की सुरंग के अंदर बनी सड़क बनकर अब तैयार हो गई है। एशिया की 9 किलोमीटर सबसे लंबी सड़क को 2 अप्रैल को पीएम मोदी इसका इफ्तिताह कर मुल्क के नाम कर देंगे। रियासत झारखंड के नक्सलाइट से मुतासरा पलामू जिले के मोहम्मदगंज पुलिस स्टेशन लिमिट में आपस की लड़ाई में माओवादी के 3 नक्सलाइट्स मारे गए हैं। उनमें से एक नक्सली ऐसा भी था जिस पर 10 लाख का इनाम था। अमेरिका की नई हुकूमत कुर्सी संभालते ही साबिका हुकूमत के कामों के खिलाफ जा रही है। खबर है कि ओबामा हुकूमत के सेहत से मुताल्लिका कवानीन को खत्म करने के लिए ट्रंप सरकार की कोशिशों को धक्का लगा है, क्योंकि नए कानून को सभा में पेश करने से पहले ही वापस ले लिया गया, क्योंकि उसके पास होने की उम्मीद नहीं थी। बांग्लादेश के सदर मुकाम ढाका के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हुए हमले की जिम्मेदारी खबर मिली है कि दहशतगर्द तंजीम IS ने ले ली है। एक इंसानी बम ने हवाई अड्डे पर खुद को धमाके से उड़ा लिया था, जिससे काफी दहशत फैली और काफी नुकसान हुआ था।